सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का में विथिका व्याकरण परिचय के उपभाषा और हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले तो आप लोग जान ही चुके हैं कि भाषा क्या है। भाषा जो है वह विचारों को, भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, समझते हैं, वह भाषा है। भाषा का भी छोटा रूप उपभाषा होता है, जो यह 5 भागों में बांटे गए हैं। खास करके हिंदी जगत में पहला पहाड़ी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी, पांचवा राजस्थानी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी में बोली में आते हैं या उपभाषा में आते हैं गढ़वाली, जो बोले जाते हैं टिहरी और गढ़वाल में। फिर आते हैं कुमाऊनी, जो यह अल्मोड़ा और नैनीताल में बोले जाते हैं। कुलुई, जो यह कुल्लू मनाली में बोले जाते हैं। उसी तरह से पश्चिमी हिंदी जो भाषा हैं वह खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली भाषाओं में बांटा गया है। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ और बिजनौर में बोले जाते हैं, और ब्रजभाषा मथुरा और आगरा क्षेत्र में बोले जाते हैं। बुंदेली जो मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक क्षेत्रों में बोले जाते हैं। पूर्वी हिंदी जो हमारे देश के पूर्वी भागों में बोले जाते हैं, वह उपभाषा 3 भागों में बटे हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी लखनऊ के आसपास बोले जाते हैं। बघेली मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र या रीवा जिला के आसपास बोले जाते हैं। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास बोले जाते हैं। बिहारी हिंदी यह खास करके बिहार के क्षेत्रों में बोले जाते हैं, अर्थात बिहार राज्य में बोले जाते हैं। यह उपभाषा तो बहुत हैं: मैथिली, भोजपुरी, मगही, संथाली इत्यादि। इसमें से हिंदी बिहारी में 3 ही भाषा मुख्य माने गए हैं। मैथिली जो दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार इत्यादि क्षेत्रों में बोले जाते हैं। भोजपुरी जो प्योर खाँटी भोजपुरी कहते हैं, ये बलिया उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गोपालगंज, आरा, छपरा इत्यादि। और मगही यह खास करके गया, पटना, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद क्षेत्र में बोले जाते हैं। अब 5वां राजस्थानी हिंदी, जो यह पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर 3 तरह के बोले जाते हैं: मारवाड़ी, मालवी और निमाड़ी। मारवाड़ी खास करके राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में बोले जाते हैं। मालवी खास करके उज्जैन के क्षेत्र में बोले जाते हैं। निमाड़ी खास करके खंडवा क्षेत्र में बोले जाते हैं। उसी तरह से हिंदी साहित्य में खड़ी बोली आते हैं। एक खड़ी बोली का भी एक बोली है जो जिस क्षेत्र के आसपास में बोले जाते हैं। हिंदी में जिस रूप को आज राजभाषा के रूप में जाना जाता है या माना जाता है, उसी को हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। जैसे में राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं, दूरसंचार के साधन, ये खड़ी बोली में प्रयोग किए जाते हैं। खड़ी बोली भी 4 भागों में बांटा गया है: अवधी में, ब्रज में, मैथिली में और सधुकड़ी में। अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रमुख हैं। ब्रज भाषा में सबसे प्रमुख सूरदास द्वारा रचित सूरसागर और बिहारी द्वारा रचित सतसई। मैथिली में
सुविख्यात कवि अर्थात मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति द्वारा रचित पदावली, सधुकड़ी में कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ सबसे प्रसिद्ध है। धन्यवाद। अब आपको होमवर्क के रूप में अर्थात गृह कार्य के रूप में प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1 में है भाषा और उसके रूपों की व्याख्या करें। ख में है बोली और उपभाषा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा, व्याकरण को परिभाषित करते हुए और उसके अंगों का नाम पर लिखें या अर्थात उनके भागों के नाम लिखें। 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाषा का लिखित रूप को डैश माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्गम डैश से हुआ है। आज डैश हिंदी भाषा की लिखित रचना का सशक्त माध्यम है। भाषा के विकारों को दूर करके उसे शुद्ध रूप प्रदान करने की कार्य को डैश करता है। इसे आपको बनाना है। धन्यवाद।